हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली वो फुल डिटेल वीडियो आ गई है जो हम वीकली या 1 से 2 वीक बाद शेयर करते हैं, जिसमें हम स्टेडियम का कोना कोना मतलब कि फुल डिटेल के साथ आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। तो ये वाली वीडियो आप मिस नहीं करते। सो आज वही वाली फुल डिटेल वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। और कभी भी हम आपको अपडेट कर देते हैं, लेकिन इस तरह से डिटेल में आपको एक एक चीज़ नहीं दिखाते। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो स्टैंड्स की डिमोलिशन हो गई, पोलियन का बनना हो गया, ट्रंच के लिए स्टील वर्क हो गया, उसमें कंक्रीट की फिलिंग हो गई। मोहसिन नकवी भी आ जाए थे, मोहसिन नकवी के बैक टू बैक दौरे चल रहे हैं। आज वो थोड़े बहुत सेटिस्फाई नजर आए। आईसीसी की डेलीगेशन के बाद उनका ये पहला विजिट है। उससे पहले जब भी आते थे टेंशन में होते थे, आज भी वो टेंशन है क्योंकि बड़ा पंगा ले लिया है मोहसिन नकवी। पीसीबी के चेयरमैन ने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बिग सरप्राइज दिया है। पहले वो सिर्फ पोलियन एंड फजल महमूद इमरान खान क्लोजर से शुरू किया कि सिर्फ ये अपग्रेड होंगे, फिर उसके बाद वो 6 स्टैंड्स की तरफ आ गए कि 6 स्टैंड्स और अपग्रेड होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा स्टेडियम ही तोड़ दिया। बस ये फुल डिटेल वाली वीडियो देख लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, तब बैक टू बैक आपको अपडेट कर रहे हैं। यार सब्सक्राइब तो कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट कर लें। इमरान खान क्लोजर सामने आपको दिख रहा होगा, इसकी पूरी तरह से डिमोलिशन कर दी है। बैक साइड सिर्फ इसकी रिमेनिंग है, रूफ सारा हटा दिया है। लेकिन फ्रंट पे आप देखें तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल न्यू स्टैंड आना है डबल टियर विंग्स के साथ, तो उसके लिए नीचे कॉलम्स का फाउंडेशन वर्क भी शुरू हो चुका है। स्टील वर्क आपको दिख रहा होगा, कुछ पिलर्स के लिए काम हुआ है। ये अभी थोड़ी देर पहले की वीडियो है, अभी अभी ये काम हुआ है। आज जब वो मोहसिन नकवी आए थे तो पीसीबी की वीडियो में एक शॉर्ट में 1-2 कॉलम आपको दिख गए थे। यहाँ पे आप देखें 5 से 6 कॉलम्स बन चुके हैं। बड़े क्लियर व्यू के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं और आपको अपडेट भी हो गया किस तरह से स्टैंड यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल। अभी तक जो दिखाया गया है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मेरा नजरिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जो चीज़ें कंफर्म हुई हैं, ऑथेंटिक हुई हैं, वो मैंने पिछली वीडियोस में शेयर कर दी हैं। यहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैं शेयर कर देता हूँ, जो दिख भी रहा है अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल जिस तरह से जा रहे हैं। जो मैं एक्सप्लेन करता गया उस तरह से हुआ भी। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी चेंजेस वगैरह कर रहा है तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अब वो उनका काम है, मैं तो जो दिख रहा होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइम की मुनासिबत से। और फिलहाल जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर के मुताबिक स्टैंड्स बनाए जाएंगे। ये स्टील स्ट्रक्चर की तरफ भी आते हैं, लेकिन मैं ये स्टैंड का थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जो आपको नए कॉलम्स दिख रहे हैं, मतलब कि थोड़ फोड़ तो हो ही रही है, साथ साथ वो बनाना भी अब शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल। नीचे साइड पे स्टैंड दिखाया हुआ है, बीच में वो फिर वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस आए हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जो कि 3D मॉडल में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। एंड फिर उन हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस के ऊपर वो विंग में अपर टियर का जो कि स्टील स्ट्रक्चर का होगा सारा, वो स्टैंड दिखाया हुआ है। 3D मॉडल से भी मैं थोड़ा सा जूम करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें अब चेंजेस आती हैं तो वो हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो दिखाया जा रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मैंने आपको एक्चुअल स्टैंड पिक्चर में एक्सप्लेन कर दिया, वो यहाँ पे आप 3D मॉडल में भी देख सकते हैं। उस तरह से नीचे स्टैंड है, ऊपर वो बीच में फिर हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस आए हैं, या वो VIP बॉक्सेस हैं, जो भी होंगी, या गैलरीज हैं, वो आगे आने वाले टाइम में आपको समझाते रहेंगे पीसीबी इस एरिया को किस लिए यूटिलाइज करता है। खैर वो बात की बातें, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो समझने का है। इस तरह से फिर वो 3D में भी ऊपर वाला अपर टियर का डबल स्टैंड आ जाएगा विंग में स्टील स्ट्रक्चर का। अब मैं स्टील स्ट्रक्चर की तरफ आता हूँ। मैं आपसे भी ये पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, 7.7 बिलियन रुपीज़ का लाहौर को दिया गया। इससे समझ ही आ गया था हमें कि सारा स्टैंड ही डिमोलिश करें, सबसे ज्यादा पैसे ही इस स्टेडियम पे लगा रहे हैं। वो इमरान खान, फजल महमूद इनक्लोजर का तोड़ना, उनको बनाना, और सिर्फ पोलियन का बनाना क्या था कि यहाँ सामने आप देखें कारदार, रमीज राजा, माजिद खान, सईद अहमद, राजा इनक्लोजर, जावेद मियां, सारे के सारे स्टैंड ही तोड़ दिए, सिवाय वो जो सामने की मीडिया बॉक्स वाली बिल्डिंग है। वो रिसेंटली नजम सिटी की दौर में उसमें अपग्रेडेशन रेनोवेशन वगैरह हुई थी। वो बिल्डिंग ठीक है, आप कह लें कि एक तरह से वो न्यू बिल्डिंग है, उसमें काफ़ी पैसा खर्च किया गया था, सो उस तरह से रहेगी। लेकिन ये जो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स का बता रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। लेट्स होप कि ये जो इमरान खान इनक्लोजर के सामने फाउंडेशन रखा गया है कॉलम्स के लिए, ये तो कंक्रीट के होंगे, लेकिन इसके ऊपर फिर वो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड आएगा। और फिर स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड बनाने का फ़ायदा क्या है? वो सारे जंग हो जाते हैं, बारिशें, नमी, क्या क्या नहीं होता। फिर उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना होगा, कितना डबल खर्चा आएगा उस पर। जैसे वो न्यूयॉर्क का क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन वो टेम्प्रेरी तौर पे था। यहाँ पे आप अगर स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड बनाते हैं तो फिर उसको अगेन आप डिमोलिश करेंगे, उसको हटाएंगे, या फिर उनको ही परमानेंट रहने देंगे। कब तक उनको परमानेंट रहने देते हैं? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिर आप परमानेंट स्टैंड्स के लिए कंक्रीट के बनाते हैं। लेट्स होप कि ये जो फाउंडेशन बनाई गई, ये सामने आपको दिख रहा होगा, वीडियो में भी आप देख लें, ये कॉलम्स तो कंक्रीट के ही फिल होंगे। नीचे सारी बेस जो कंक्रीट की होगी कॉलम्स की। सो ये तो कंफर्म हो गया कि नीचे से जो सपोर्ट मिलेगी कॉलम्स की शेप में, वो कंक्रीट के होंगे। इसमें फिर कंक्रीट फिलिंग भी शुरू हो जाएगी। राइट साइड पे वो कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे इमरान खान इनक्लोजर के सामने। सो उसके ऊपर फिर वो स्टेयर्स स्टील स्ट्रक्चर की आएंगी, मतलब कि जो जिसके ऊपर चेयर्स इंस्टॉल होनी है वो स्टील स्ट्रक्चर का होगा सिर्फ, या पूरे के पूरे स्टैंड यहाँ तक जहाँ पे ये ट्रंच खोदी गई है, इसमें आपको एक बाय द वे कंक्रीट का काम भी आपको दिख रहा होगा। स्टील वॉल्स जो बनाई गई हैं, ये भी पूरी कंक्रीट के साथ फिलिंग इसकी की जाएगी। ये पूरा एक ट्रंच है, यहाँ तक ठीक है। स्टैंड्स एक्सटेंड हो रहे हैं, व्यू एक्सपीरियंस सारा कुछ बेहतर हो जाएगा पूरे तमाम के तमाम तरह स्टैंड्स का। लेकिन वो फिर सारे, मैं कहता हूँ, पूरे कंक्रीट के बनाए जाएं परमानेंटली, क्योंकि अब तो सारे स्टैंड्स तोड़ दिए हैं। अब वो नहीं है कि बस आपको थोड़ी बहुत एक्सटेंशन करनी है, सारे के सारे स्टैंड्स ही डिमोलिश कर दिए, पूरे पूरे स्टैंड ही नए सिरे से बन रहे हैं। बस इस एक चीज़ में मैं पेंडिंग हूँ। अकॉर्डिंग टू इनसाइड इन्फॉर्मेशन मुझे यही बताया जा रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड होंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको कंफर्म नहीं कर रहा। पता नहीं, दिल नहीं मान रहा कि 7.7 बिलियन आप लगा रहे हैं, डबल खर्चे कर रहे हैं, स्टील के स्टैंड फिर आप रिमूव करेंगे, कब तक उसको रखेंगे? सो परमानेंटली कंक्रीट
कंक्रीट के बनाए रोला फिनिश करें। आप मेरी बात से एग्री करेंगे, मैं सही कह रहा हूँ। लेट्स होप कि इसमें चेंजेस वगैरह आते रहेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कंटिन्यूअल प्रोजेक्ट्स हैं। लेट्स सी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के माइंड में और क्या आता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने कंफर्म ऑथेंटिक कर दी है वो मैंने आपको एलईडी लाइट्स का बताया था जो कि फिलिप्स वालों को मिल गई हैं। एस्केलेटर का यहाँ पवेलियन की इनसाइड जो होंगी उसका बताया था, वो सिग्मा को मिल गई हैं। और जो चेयर्स हैं वो बॉस के साथ बात चल रही है, वो भी ऑलमोस्ट फाइनल होने को है। बाकी जो काम है जिसमें ये पवेलियन का आप देख सकते हैं कितना तेजी से यहाँ पे काम हुआ है। आप देखें ऊपर का जो फ्लोर है वो भी आस्ते आस्ते शेप में आने लगा है, बेसमेंट वगैरह हो गए, फ्रंट पे वो वॉल भी बन गई है, वो भी मैं आपको अगले शॉट में दिखाता हूँ। सारी मैं यहाँ पे वीडियोस ही ऐड कर रहा हूँ, स्टार्ट में पिक्चर्स ऐड करना जरूरी थी समझाने के लिए। ये भी हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करते रहेंगे जैसे जैसे ऊपर वाले फ्लोर में काम आता जाएगा और काम आगे बढ़ता जाएगा। ये बैक साइड से भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये फ्रंट से भी देख लें, वो ऊपर सामने की वॉल आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो कंक्रीट की फिलिंग हो रही है, वो आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। और पूरा जो स्टील स्ट्रक्चर है पवेलियन का वो भी आपको मैंने पिछली वीडियोस में अपडेट किया कि वो भी मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि वो भी स्टील स्ट्रक्चर का होगा, वो बाहर साइड से जो आपको व्यू दिखता है। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि वो आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा आप वेट कर लें, मैं उसमें फिर आपको ऐसे ऐसे चीज़ें कंफर्म करता जाऊँगा। बाकी मैं प्रेडिक्शन या मेरा नज़रिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये ट्रेंच की तरफ आ जाते हैं। ट्रेंच का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, साथ साथ एक्सक्लूसिव आगे तक जाके आपको वीडियो में अपडेट भी कर देते हैं कि देखिए कितना काम हो गया है। ये वो पवेलियन का फ्रंट साइड है, देखें कितनी आगे तक स्टील का काम हो गया है। इसमें कुछ जगह पे कंक्रीट की फिलिंग भी शुरू हो गई है, साथ साथ वो भी हो रहा है। ये ट्रेंच इतनी गहरी खोदी गई है और इसका इतना बड़ा फासला है कि आप वो 2-3 जंपे भी लगा रहे हैं तब भी इसको पार करके आउटफील्ड में नहीं जा सकते। आजकल जो फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है, जंगले टाप के लोग जा रहे हैं, प्लेयर्स से मिल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि जंगले क्यों लगा देता है पीसीबी, आप देखें जंगले लगे हैं उसके बावजूद भी ये क्या चल रहा है। सो जंगले ज़रूरी हैं बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के क्राउड के लिए, लेकिन यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में यहाँ पे ट्रेंच बन गया है, सो वो जंगलों से भी बेहतरीन है। आप जितनी भी जंपे लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का कुछ पता नहीं, ये ट्रेंच भी टाप के आउटफील्ड में घुस जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रेंच आप टापेंगे या नहीं इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपना मुंह जरूर तोड़ देंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फासला होता है और काफ़ी गहरी खुदाई की गई है। इंडिया के जो न्यू स्टेडियम बने मेरे ख्याल में वो पंजाब का मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे आप देखें उसी तरह की ट्रेंच बनी हुई है। 1-2 और स्टेडियम्स भी हैं, आजकल के स्टेडियम्स में इस तरह से ट्रेंच बना दी जाती है और ट्रेंच के ऊपर वो जाल सा बिछा दिया जाता है ताकि नीचे बाल ना जाए और कोई गिरे भी ना। और कुछ स्टेडियम्स में इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आईपीएल के मैंने स्टेडियम्स में देखा हुआ है वो ऊपर जो है ना जाल बिछा देते हैं और इन्हीं ट्रेंच के ऊपर फिर स्टैंड्स आएंगे, मतलब कि जो स्टैंड्स हैं वो आउटफील्ड से थोड़े से ऊपर फासले में होंगे। 3D मॉडल की एक पिक मैं ऐड करके आपको समझा देता हूँ, बाकी साथ साथ आप अपडेट नोट करते जाएं। वो मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन करता क्यों, इसलिए मैं स्टैंड्स की तरफ नहीं आ रहा, उसमें वो सामने डेमोलिशन ही हो रही है, सारे स्टैंड्स तोड़े जा रहे हैं। इसमें एक्सक्लूसिव आपको डिटेल से अपडेट हो गया। नीचे आपकी ट्रेंच आ जाएगी पूरी 360 एंड इससे थोड़ा सा ऊपर फासले में जैसे कि 3D मॉडल में दिखाए हुए, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी होने की है, जैसे रिंग ऑफ फायर अभी कैंसिल होता हुआ बताया और ऊपर की जो लाइट्स हैं वो उसी पोल्स में लग जानी है। फिर आप आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे रिंग ऑफ फायर करते हैं या नहीं, वो खैर वो तो सिर्फ रिंग ऑफ फायर नहीं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रेंच खोद दी गई है, ट्रेंच बना दी जाती है, इससे थोड़े से ऊपर फासले में स्टैंड शुरू हो जाते हैं फिर, ताकि आपको पूरी आउटफील्ड का 360 व्यू क्लियर नजर आए और आपको प्लेयर्स भी क्लोज नजर आएंगे। इस तरह से ये सामने फजल महमूद इनक्लोजर में भी आने वाले दिनों में आपको फाउंडेशन काम होता हुआ दिखेगा कॉलम्स के लिए, और उसके ऊपर फिर वो स्टैंड यहाँ आगे ट्रेंच तक स्टैंड होंगे, थोड़े से ऊपर फासले में होंगे, आउटफील्ड नीचे आएगी। जिस तरह से मोहसिन नकवी पिछली वीडियोस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक्सप्लेन करते आए हैं कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी व्यू एक्सपीरियंस ही है, फैंस का व्यू एक्सपीरियंस उसको बेहतर करना है। सो उसी को लेकर मोहसिन नकवी ये है कि जब काम पकड़ लेते हैं तो चैलेंज ले लेते हैं और फिर उसको उस तरह से करते हैं। सारे पहले आपने देखा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ दो स्टैंड एक पवेलियन का बताया, फिर वो 6 स्टैंड, फिर सारे स्टैंड ही तोड़ दिए। ये अब चेंजेस आती रहेंगी, खैर हम अपडेट करते रहेंगे। बस आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ और सोशल मीडिया हैंड्स पे आगे फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, इस तरह डिटेल वीडियोस भी आती रहेंगी, क्विक अपडेट्स भी शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को एंड कर लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।